हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत अभिनंदन आपका चित्तौड़ एकेडमी पर। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने वीडियो की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो क्या आप भी कर रहे हैं वीडियो फोर्थ ग्रेड, पटवारी, जेलर या राजस्थान से जुड़ी किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी? तो जी हाँ दोस्तों, आपके लिए लेकर आ चुका हूँ मैं राजस्थान जीके। राजस्थान जीके का मॉडल पेपर सोल्व 100 आउट ऑफ 100 प्रश्न आने वाले। यानी कि जो प्रश्न आपके आने वाले हैं प्रीवियस ईयर के प्रश्न है, आपके जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो प्रश्न लेकर आ चुका हूँ मैं आपके लिए। तो जुड़ जाइए साथियों, ताकि आपका कुछ फायदा हो जाए। तो देखिए, लिखा भी है कि मंजिलें क्या है। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। अगर आपकी मंजिलें, आपका रास्ता क्या, कोई इतना भी मुश्किल हो, कितना भी कठिन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर हौसला आपका हौसला अगर आपकी उम्मीदों के साथ चल रहा है, आपको अगर हिम्मत बढ़ा रहा है वो हर पल, तो आपके लिए सभी ये जो रास्ते में जो आपकी कठिनाइयां आने वाली है, मंजिलों के बीच में जो बाधाएं आने वाली है, वो सभी बहुत कम नजर आएगी। तो बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने दे रखा है कि रणकपुर, सॉरी, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन दे रखा है आपके रणकपुर, हजार खंभों का शहर। दूसरा ऑप्शन है उदयपुर, पूर्व का वेनिस। यानी यहाँ पर क्या दे रखे हैं? शहर और उनके उपनाम। यानी कि आपके रणकपुर को कहा जाता है हजार खंभों का शहर। दूसरा है आपके उदयपुर, पूर्व का वेनिस। डी है जलमहलों की नगरी। और जोधपुर है स्वर्ण नगरी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि जोधपुर को स्वर्ण नगरी नहीं कहते हैं, स्वर्ण नगरी कहते हैं आपके जैसलमेर को। बात करें रणकपुर की, तो यहाँ पर हजार खंभों का शहर कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर 1444, यानी कि 1444 आपके खंभे यहाँ पर मौजूद है रणकपुर के जैन मंदिर में। रणकपुर का जो प्रसिद्ध जैन मंदिर है, वहां पर आपके 1444 खंभे हैं। और इन खंभों की विशेषता ये है कि एक से दूसरा खंभा यहाँ पर समान नहीं है। यानी हर एक खंभा भिन्न भिन्न आकृतियां रखता है, भिन्न भिन्न आपके संरचना रखता है, इसलिए यहाँ पर यह प्रसिद्ध हजार खंभों का शहर कहलाता है। और उदयपुर की बात करें तो पूर्व का वेनिस और जिलों की नगरी इसके उपनाम है। क्या नाम है? पूर्व का वेनिस और जिलों की नगरी। और पूर्व का वेनिस क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी झीलें हैं। और डीग की बात करें, जो डीग आपके भरतपुर में आ जाएगा। जल महलों की नगरी, यानी यहाँ पर बहुत सारे पानी के बीच में महल बने हुए हैं, इसलिए इसे जल महलों की नगरी कहते हैं। और यहाँ के प्रसिद्ध यानी रूप सागर और गोपाल सागर, रूप सागर और गोपाल सागर दोनों बहुत प्रसिद्ध जल महल है आपके डीग भरतपुर के। बात करें अगर स्वर्ण नगरी, तो स्वर्ण नगरी आपकी हो जाएगी जैसलमेर। स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? जैसलमेर को। और बात करें जोधपुर के उपनाम, तो जोधपुर का उपनाम एक तो हो जाएगा आपके नीला नीला शहर यानी ब्लू सिटी हो जाएगा। और दूसरा नाम हो जाएगा इसका सूर्य नगरी। और बात करें जैसलमेर को स्वर्ण नगरी क्यों कहते हैं, तो यहाँ पर पीले जो बलुआ पत्थर पाए जाते हैं, पीले बलुआ पत्थर पाए जाते हैं, वो सूर्य की रोशनी में सोने जैसे चमकते हैं, सोने के समान चमकते हैं, इसलिए इसे स्वर्ण नगरी कहा जाता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो दूसरा प्रश्न आपके सामने दे रखा है बावड़ियों का शहर। बावड़ियों का शहर यानी सिटी ऑफ स्टेपवेल के नाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा है? जयपुर, भरतपुर, बूंदी या बांदीकुई? तो यहाँ पे आपके राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी बूंदी। बूंदी को आपके बावड़ियों का शहर कहा जाता है। और आपके जो बावड़िया है यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध है रानी जी की बावड़ी। कौन सी बावड़ी है सबसे प्रसिद्ध बावड़ी? रानी जी की बावड़ी। और इसे किसने बनवाई थी? आपके बूंदी के राजा ने, ओए सॉरी, बूंदी के राजा की पत्नी, यानी कि यहाँ की रानी थी, उसका नाम था नाथावती। नाथावती नाम की रानी थी। और वो अनिरुद्ध सिंह राजा की रानी थी। और 1699 में बनाई थी, 1699 में बनाई गई ये बावड़ी है आपके बूंदी में। रानी जी की बावड़ी सबसे प्रसिद्ध है, इसके बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। और जयपुर की बात करें, ये आपको पता ही होगा, पिंक सिटी, गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पर 1876 में पहली बार जब प्रिंस अल्बर्ट जयपुर के दौरे पर आए थे, तब यहाँ के राजा ने यहाँ पर पूरे शहर में हर एक घर की दीवारों जो उनके रास्ते में पड़ रहा था, उन दीवारों को गुलाबी रंग से रंग दिया था, इसलिए इसे पिंक सिटी कहते हैं। बात करें अगर भरतपुर की, तो भरतपुर हो जाएगा आपके लोहागढ़। लोहागढ़ भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर लोहे का किला है। और यहाँ पर राजस्थान का प्रवेश द्वार, इसे राजस्थान का प्रवेश द्वार या सिंह द्वार के नाम से भी जाना जाता है आपके भरतपुर को। बांदी कोई आपके कहाँ पर है? बांदी कोई आपके है दौसा में। दौसा में है बांदी कोई। और ये भी बावड़ी के लिए फेमस है, आभानेरी बावड़ी, चांद बावड़ी आभानेरी दौसा में आपके इसके नजदीकी है। तो इसलिए ये भी बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, ये आपके भरतपुर। इसे एक और क्या कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग। यहाँ पर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने लगा है कि निम्न में से सुमेलित नहीं है। बांसवाड़ा 100 द्वीपों का शहर शहर अजमेर राजस्थान का हृदय, गंगानगर राजस्थान का अन्नागढ़,
या चित्तौड़गढ़ राजस्थान का जिब्राल्टर। तो यहाँ पर आपके बिल्कुल राइट आ जाएगा पहला वाला। तो क्योंकि बांसवाड़ा 100 द्वीपों का शहर है, बिल्कुल राइट है। यहाँ पर एक नदी है माही नदी, माही नदी है बांसवाड़ा में। इसके अंदर आपके 100 छोटे बड़े द्वीप है, इसलिए इसे 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। अजमेर राजस्थान का हृदय है। कारण क्यों क्यों कहते हैं इसे राजस्थान का हृदय? तो ये हो जाएगा आपके राजस्थान के बीचों बीच, राजस्थान के बीचों बीच स्थित होने के कारण इसे राजस्थान का आपके हृदय कहा जाता है। किसे? कौन सा जिला है वो? अजमेर। अजमेर को आपके कहा जाता है राजस्थान का हृदय। और बात करें इसकी स्थापना की, तो ये सातवीं सातवीं शताब्दी में राजा अजयपाल ने अजय मेरू नाम से की थी, अजय मेरू नाम से की थी। इसका आगे चलकर इसका अपभ्रंश बन गया अजमेर। बात करें गंगानगर की, तो ये हो जाएगा आपके राजस्थान का अनागार। राजस्थान का अनागार कहा जाता है, बिल्कुल सही है ये कि राजस्थान का अनागार, यानी यहाँ पर राजस्थान में सबसे ज्यादा गेहूं बोए जाते हैं आपके गंगानगर में। पैदावार यहाँ पर गेहूं की सबसे ज्यादा होती है। और इसे अन्न का कटोरा भी कहते हैं, राजस्थान में अन्न का कटोरा भी कहते हैं आपके गंगानगर को। और बात करें चित्तौड़गढ़ की, तो चित्तौड़गढ़ का राजस्थान का जिब्राल्टर बिल्कुल गलत शब्द है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो गया आपके डी वाला। डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो गया। राजस्थान का जिब्राल्टर चित्तौड़गढ़ शहर को नहीं कहा जाता है। तो अब चित्तौड़गढ़ को नहीं कहा जाता है, तो ये किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपके तारागढ़ दुर्ग को। तारागढ़ दुर्ग को कहा जाता है आपके राजस्थान का जिब्राल्टर। तारागढ़ दुर्ग आपके कहाँ पर हो जाएगा? आपके अजमेर में। तारागढ़ दुर्ग आपके अजमेर में स्थित है। और बात करें अगर ये किसने कहा था राजस्थान का जिब्राल्टर, तो ये विलियम बेंटिंक ने कहा था। विलियम विलियम बेंटिंक ने कहा था कि राजस्थान का जिब्राल्टर है कौन सा किला? तारागढ़ किला। बात करें चित्तौड़गढ़ की, इसके उपनाम, तो चित्तौड़गढ़ के उपनाम आज आपके अनेक उपनाम है, जैसे कि राजस्थान का गौरव हो गया, आपके मालवा का प्रवेश द्वार, सीमेंट नगरी, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार, और शक्ति और भक्ति की नगरी। इस प्रकार बहुत सारे उपनाम है चित्तौड़गढ़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पीले पत्थरों का शहर। पीले पत्थरों का शहर उपनाम से राज्य का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो जालोर, जैसलमेर, जोधपुर और भरतपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके बी वाला, यानी जैसलमेर। पिल्ले बलुआ पत्थर अभी हमने बात करी कि जैसलमेर में है, तो यहाँ पर ये प्रसिद्ध है, इसी के कारण यहाँ पर लगभग सभी घर, पहले जो पुराने महल बने थे वो भी आपके पिल्ले बलुआ पत्थर से बने थे। और यहाँ पर उद्योग होता है पिल्ले बलुआ पत्थर का, बहुत बड़ा व्यापार है। बात करें अगर जालोर की, तो जालोर को आपके सुवर्ण नगरी, क्योंकि यहाँ पर सुवर्ण गिरी आपके जो किला है, और इसे ही ग्रेनाइट सिटी भी कहते हैं जालोर को। और जोधपुर की हम बात कर चुके हैं, ब्लू सिटी। भरतपुर आपके पक्षियों का स्वर्ग। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौहानों ने राज्य के किस क्षेत्र पर शासन किया था? अजमेर, रणथंभौर, कोटा बूंदी, सिरोही, जालोर, सिवाना या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर आपके राइट आंसर कौन सा हो गया? डी। यानी आपके चौहानों ने शासन किया था आपके अजमेर, रणथंभौर, कोटा बूंदी, सिरोही, जालोर, सिवाना, यानी कि सभी के सभी पर इन्होंने शासन किया था, इसलिए चौहानों का शासन का कहाँ पर क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? अजमेर, रणथंभौर, कोटा बूंदी, सिरोही, जालोर, सिवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यादव वंश। यादव वंश का शासन राजस्थान के किस भाग पर था? तो पहला आपके ऑप्शन हो गया करौली, जैसलमेर, हनुमानगढ़ या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी करौली, जैसलमेर, हनुमानगढ़ पर आपके यादव वंश का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के पहले राजस्थान के पहले एवं एकमात्र राज प्रमुख थे महाराजा भवानी सिंह, उदयपुर महाराणा भूपाल सिंह, उदयपुर महाराणा भीम सिंह या जयपुर महाराजा सवाई मान सिंह। तो आपके राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला, जयपुर महाराजा मानसिंह आपके पहले और एकमात्र राज प्रमुख हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, असत्य युग्म का चयन कीजिए। यानी असत्य कौन सा है? यानी सामने सामने जो लिखे हुए हैं उनमें सभी सत्य होंगे, यानी 3 सत्य होंगे और एक असत्य होगा, वो हमने अपने को ढूंढना है। तो यहाँ पर ऑप्शन देगा क्षेत्र का नाम और शामिल भूभाग, यानी कौन सा क्षेत्र का नाम है उसमें शामिल भूभाग कौन कौन से हैं? तो योध्या क्षेत्र है, योध्या क्षेत्र है आपके हनुमानगढ़, गंगानगर और आसपास का क्षेत्र। क्या ये सही है? तो यहाँ पर बिल्कुल, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ये बिल्कुल राइट हो जाएगा कि योध्या से जो क्षेत्र है वो आपके हनुमानगढ़, गंगानगर और आसपास का क्षेत्र कहलाता है। गोडवाड़ क्षेत्र की बात करें तो पश्चिमी सिरोही, दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर और जालोर का क्षेत्र है, तो बिल्कुल ये भी राइट हो गया। और चंद्रावती, सिरोही, आबू और आसपास का क्षेत्र, तो ये भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सीवी, मेदपाट, अजमेर, अजमेर और परागवाट चित्तौड़गढ़, तो अजमेर नहीं है इसमें, सिर्फ चित्तौड़गढ़ ही है, इसलिए ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी राइट आंसर कौन सा हो गया? अपने डी वाला बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के सर्वाधिक अवधि तक कार्य करने वाले मुख्यमंत्री है श्री जयनारायण व्यास, भैरों सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी या श्री मोहनलाल सुखाड़िया। श्री मोहनलाल सुखाड़िया यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो गया आपके। इन्होंने ही सर्वाधिक कार्यकाल तक अपने
मुख्यमंत्री बने रहे। अभी अगर अशोक गहलोत इस बार बनते तो वो उनका रिकॉर्ड तोड़ सकते थे, पर वो अगर नहीं बने तो उसके कारण यही अभी तक सर्वाधिक मुख्यमंत्री अवधि तक बनने वाले मुख्यमंत्री रहे हैं, मोहनलाल सुखाड़िया। अवधि की बात करें तो आपके अगर पटवारी, अगर आप वीडियो की तैयारी कर रहे हैं तो इसके में आपके जुलाई में एग्जाम होने वाले हैं। वीडियो हो गया, जेलर हो गया, और उसके लिए आपको इंपॉर्टेंट क्लासेस रहने वाली है वीडियो और जेलर की। और पटवारी की तैयारी को भी आपको बीच में नहीं छोड़ना है, क्योंकि समय बहुत कीमती होता है। आपके भले 2 महीने की आपका बीच में टाइम मिल रहा है, 4 महीने का मिल रहा है, 5 महीने का मिल रहा है, तो उस टाइम को मत गिनिए, क्योंकि ये जो अभी का टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि जो अखबार, कहा जाता है कि जो अखबार सुबह 10 रुपए में बिकता है, सुबह जो अखबार 10 रुपए में बिकता है, वही एक अखबार आपके जो शाम में वापस वो 1 किलो, यानी 10 रुपए किलो के हिसाब से बिकता है। यानी जो समय का जो मोल है, वो आप इस बात से समझ सकते हैं कि एक अखबार सुबह 10 रुपए में बिकता है और वही 1 किलो अखबार 10 रुपए में बिकता है। तो उसका जो समय था, सुबह उसकी जरूरत थी, शाम को उसकी जरूरत नहीं है। यानी आपको अभी इस समय की जरूरत है, 2 4 5 6 महीने जो भी हैं आपको इनमें लगाना है। पटवारी, वीडियो, जेलर, अभी बहुत सारी भर्तियां हैं, 4th ग्रेड कांस्टेबल, इनमें आपको समय खपाना है, अपना समय देना है, तभी जाकर आपको यहाँ पर कुछ सफलता प्राप्त होने वाली है। अगर आप अभी सोच लेंगे कि अभी टाइम मिला है तो अभी कुछ और काम कर लेते हैं, भले आप मौज मस्ती नहीं कर रहे हैं, टाइम पास नहीं कर रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, पर अगर पढ़ाई को समय नहीं दे पा रहे हैं, अगर आप अभी पढ़ाई को समय नहीं दे पा रहे हैं, ये वाला समय तो आपके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य रहने वाला है। क्योंकि अभी आपको अगर पढ़ाई में समय दे दिया तो आपके लिए बहुत अच्छा और शानदार समय रहने वाला है अभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, तो 10वां प्रश्न आपके सामने है राजस्थान के। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे सरदार सिंह, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, सरदार जोगेंद्र सिंह, या श्री दरबारा सिंह। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो गया? बी वाला, यानी सरदार गुरुमुख निहाल सिंह आपके राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। महिला मंत्री की बात कर रहे हैं तो महारानी गायत्री देवी, श्रीमती रानी देवी भार्गव, डॉक्टर गिरिजा व्यास, और श्रीमती कमला बेनीवाल। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो गया? श्रीमती कमला बेनीवाल बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ये पहली महिला मंत्री है राजस्थान की। और 12वां प्रश्न दे रखा है, राजस्थान में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। यानी प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? पहले कांग्रेस की सरकार बनती आ रही थी, पर प्रथम बार जो गैर कांग्रेसी सरकार बनी वो कब बनी? जून 1977 में, जो मार्च 1978 में, मार्च 1977 में, या अक्टूबर 1977 में। तो राइट आंसर कौन सा हो गया यहाँ पर? ए वाला है, यानी कि जून 1977 में आपकी पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, बीजेपी की सरकार बेरोज शेखावत के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल नियुक्त की गई, श्रीमती सुमित्रा सिंह, श्रीमती सरोजनी नायडू, श्रीमती सुचित्रा सिंह, या श्रीमती प्रतिभा पाटिल। तो ये राइट आंसर कौन सा हो गया? डी वाला, आपके प्रतिभा पाटिल आपके राज्य की राज्यपाल रही, बाद में राष्ट्रपति, अपने देश की राष्ट्रपति बनी थी, पहली महिला राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14वां प्रश्न है कि राज्य की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए थे, लाल सिंह शक्तावत, नरोत्तम लाल जोशी, रामनिवास मिर्जा, या पूनम चंद बिश्नोई। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया आपके नरोत्तम लाल जोशी। नरोत्तम लाल जोशी आपके विधानसभा के, राजस्थान की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए नरोत्तम लाल जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राज्य की निम्न शहरों स्थानों को उनके प्रसिद्ध नामों के साथ सुमेलित कीजिए। यानी इनका जो उपनाम है, ये इधर शहर दे रखे हैं, इनके उपनाम दे रखे हैं, नगर या स्थल के उपनाम है, इनमें से राइट आपको चुनना है, और बाद में देखेंगे ऑप्शन कौन कौन से है। तो हल्दीघाटी, भीलवाड़ा, जालोर, जयपुर, रत्नगरी, ग्रेनाइट शहर, वस्त्र और आब्रक नदी, और राजस्थान का थर्मोबली। तो राजस्थान का थर्मोबली आपको यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर कौन सा राजस्थान का थर्मोबली है। तो आपके हो जाएगा कि राजस्थान का थर्मोबली हो जाएगा आपके हल्दीघाटी। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने, कि राजस्थान या मेवाड़ का थर्मोबली है आपके हल्दीघाटी। बात करें अगर हम भीलवाड़ा की, तो ये हो जाएगा आपके वस्त्र नगरी। वस्त्र नगरी के साथ में अभ्रक नगरी भी हो जाएगा। और जालोर की बात करें तो ये हो जाएगा आपके ग्रेनाइट सिटी। अपने अभी बात करें कि ग्रेनाइट शहर, ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं? जालोर को। और रत्न नगरी हो जाएगी आपके जयपुर। तो इस प्रकार हमें मिला अ का 4, ब का 3, स का 2, और द का 1, यानी बिल्कुल उल्टा हो गया। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दे रखा है? देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला दे रखा है अ का 3, बिल्कुल गलत। अपने अ का 4 आया, तो इन ये तीनों जो 4 दे रखे हैं, तो यहाँ पर ये वाला तो बिल्कुल यहाँ बाहर ही निकल जाता है। देखते हैं इनमें से कौन सा है। फिर तीसरा, यानी ये भी नहीं है, तो बिल्कुल सी वाला राइट आंसर हो गया। 4 3 2 1 अ ब स द, तो बिल्कुल राइट आंसर हो गया सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? यानी आपके राजस्थान की प्रथम विधानसभा की अध्यक्ष कौन बनी थी? महिला। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, श्रीमती सुमित्रा सिंह, श्रीमती नजमा हेपतुल्ला को, प्रभा ठाकुर को, और गिरिजा
व्यास को। तो राइट आंसर हो गया आपके श्रीमती सुमित्रा सिंह। श्रीमती सुमित्रा सिंह आपके राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी थी। बात करें अगले प्रश्न की, तो दे रखा है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिव चरण माथुर की अध्यक्षता में राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया? तो फरवरी 1997, अगस्त 1998, मई 1999 और मार्च 2000। यहाँ पर बिल्कुल आप ऑप्शन देख सकते हैं, तारीख कौन सी है इसमें से चुनना है। तो राइट आंसर हो गया आपके मई 1999, यानी मई 1999 में आपके राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग बना था शिवचरण माथुर की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा युग्म असंगत है? देखिए आज बहुत सारे प्रश्न असंगत वाले मिले हैं कि हनुमानगढ़, बडनेर, धौलपुर, श्रीपंत, बेराट, विराट और जोधपुर मरुभूमि, या क्या है? ये है आपके एक क्षेत्र है और इसका प्राचीन नाम है। तो आपके हनुमानगढ़ का बडनेर नाम था क्या पहले? तो बिल्कुल राइट हो जाएगा कि बडनेर नाम था। धौलपुर का श्रीपंत, बेराट का विराट और जोधपुर का मरुभूमि, तो जोधपुर का मरुभूमि बिल्कुल राइट हो गया। बेराट को पहले विराट कहते थे और हनुमानगढ़ को बडनेर, तो यहाँ पर बिल्कुल राइट। गलत कौन सा हो गया? धौलपुर को श्रीपंत नहीं कहते थे, तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया आपने बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2 दोनों दे रखे हैं और क्या दे रखे हैं? इनसे जुड़े हुए व्यक्ति, यानी बागड़ के कौन थे? बागड़ के कौन थे आपके? गोकुल भाई भट्ट थे, भोगीलाल गांधी पांड्या थे, जमनालाल के पांचवें पुत्र और मोहम्मद अबुल फजल। तो ये बिल्कुल बिल्कुल आपको जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं, ये देखिए कि बागड़ के कौन थे? भोगीलाल पांड्या आपके वागड़ से जो ये संबंध रखते थे। और राजस्थान के आपके जो ये सभी प्रश्न दे रखे हैं, ये सभी कैसे हैं? आपके या तो गांधी जी से जुड़े हुए हैं या फिर राजस्थान से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने होंगे कि राजस्थान से जो जुड़े हुए कौन से हैं। तो ये राजस्थान के गांधी हो गए आपके गोकुल भाई भट्ट। और बात करें महात्मा गांधी बजाज, यानी जमनालाल जो बजाज थे, ये गांधी जी के पांचवें पुत्र कहलाते हैं। और राजस्थान का नैन्सी मोहम्मद अब्बुल फजल, मोहम्मद नैन्सी किसे कहते हैं राजस्थान का? तो वो हो जाएगा आपके राजस्थान का अबुल फजल। आपको पूछ ले राजस्थान का अबुल फजल कौन है, तो वो हो गया आपके मोहम्मद नैन्सी। इस प्रकार ये कौन से ऑप्शन में मिल रहे हैं? ए बी सी डी, यानी इसमें से पहले का आपके दूसरा है, दूसरे का पहला, यानी कौन सा दे रखा है आपके सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो गया। यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था? जो आपके वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी उसमें राजस्थान का उल्लेख है, तो उसको नाम क्या दिया गया था उसमें? राजस्थान के भूभाग को मरु प्रदेश, राजस्थान, राजस्थान द्वितीय या मरुकांतार। चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से राइट आंसर हो गया आपके मरुकांतार नाम से राजस्थान का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज थॉमस द्वारा सन 1800 में राजस्थान के लिए क्या नाम दिया गया? राजपूताना, रायथान, राजस्थान या मरु क्षेत्र। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, तो राइट आंसर हो गया आपके राजपूताना। राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम इन्होंने प्रयोग किया था 1800 में, जॉर्ज थॉमस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कर्नल जेम्स रोड द्वारा राजस्थान के इस क्षेत्र के लिए प्रारंभ में क्या नाम प्रयुक्त किया गया? यानी अपने राजस्थान के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया? राजपूताना, रायथान, राजस्थान या उपयुक्त में से कोई नहीं। राजस्थान आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले इन्होंने राजस्थान का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान गठन में संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है? तो गठन का चरण, तिथि। तो राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था, इनमें तिथि और चरण दे रखे हैं। तो पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, 18 मार्च 1948, 25 मार्च 1948, 25 मार्च 1949 और 30 मार्च 1949। ये जो डेट दे रखी है, ये आपको चरण से मिलानी है, तो ये आपका होमवर्क रहने वाला है। ये आपका होमवर्क रहने वाला है, इसको कमेंट में आप जरूर बताएं। अगर आप यहाँ तक इन प्रश्नों का तक पहुंचे हैं, तो आपके लिए बहुत जरूरी रहने वाला है, क्योंकि ये आपके फायदा होने वाला है इन प्रश्नों से। तो ये आपको कमेंट में बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा है, कि कौन सा युग्म असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से परिसीमन के पश्चात नवगठित लोकसभा क्षेत्र कौन है? तो टोंक, राजसमंद, जयपुर ग्रामीण या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया आपके उपयुक्त सभी, यानी टोंक, राजसमंद और जयपुर ग्रामीण। राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख कौन थी? तो किशोरी देवी, जानकी देवी, नगेंद्र बाला या महिमा देवी। तो राइट आंसर हो गया आपके नगेंद्र बाला। श्रीमती नगेंद्र बाला आपकी राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1829 में राजस्थान के लिए राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया? तो कर्नल जेम्स टोड ने किया, एलपी टेसीटोरी ने किया, जॉर्ज थॉमस ने किया या जयनारायण व्यास ने किया। तो राइट आंसर हो गया आपके कर्नल जेम्स टोड ने अपनी प्रसिद्ध कृति, इनकी कृति कौन सी कमेंट में जरूर बताए। और इन्होंने सबसे पहले 1829 में राजस्थान नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान को आवंटित
राजस्थान को आवंटित राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 10, 11, 12 या 9? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया? ए वाला यानी 10। 10 आपके राज्यसभा की सीटें हैं और 25 लोकसभा की सीटें हैं। 14वीं लोकसभा में राजस्थान से निर्वाचित महिला सांसद है किरण माहेश्वरी, सुशीला बंगारू, एक वो दोनों, एक दो दो दोनों और गिरिजा व्यास। राइट आंसर कौन सा हो गया आपके? सी वाला यानी एक और दो दोनों, यानी ये जो दोनों है किरण माहेश्वरी और सुशीला बंगारू, ये दोनों आपके लोकसभा से चयनित यानी राजस्थान से जो निर्वाचित महिला सांसद है, ये दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान से अनुसूचित जाति की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य कौन है? यशोदा देवी, सुशीला बंगारू, प्रभा ठाकुर या नजमा हेबतुल्ला? तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया आपके सुशीला बंगारू, अनुसूचित जाति की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, लोकसभा में राजस्थान से निर्वाचित अनुसूचित जनजाति की प्रथम महिला सांसद है। तो जसकौर मीणा, उषा मीणा, शारदा देवी या कमला बिल? तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया आपके श्रीमती उषा मीणा, आपके राजस्थान में से निर्वाचित लोकसभा में अनुसूचित जनजाति की प्रथम महिला सांसद है। तो इस प्रकार आज की क्लास अपने पूरी हुई यहीं पर। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे ये, तो इनको बिल्कुल आप लिख लीजिएगा। अभी एग्जाम दूर है, तब तक इसको वापस एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपको नेक्स्ट क्लास किसी भी सब्जेक्ट की या किसी भी टॉपिक पर चाहिए, तो उसे आप जरूर कमेंट में लिख के बताएं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।